नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस हैशटैग विद विजय सर में। देखिए, अब तक हमने जो लास्ट डिस्कस किया था वो हमने लास्ट इको का जो हमारा चैप्टर डिस्कस किया था वो डिस्कस था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, जिसमें हमने न्यूमेरिकल किए थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, जिसमें हमने हर तरीके के न्यूमेरिकल किए थे। जब नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा हो, कोई चीज़ मिस आउट करवा रहा हो, ठीक है, नई प्राइस पूछ रहा हो, नई क्वांटिटी पूछ रहा हो, नई एक्सपेंडिचर पूछ रहा हो, कई सारे क्वेश्चन हमने किए थे। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन ये भी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है। तो प्रोडक्शन फंक्शन को हम करने से पहले थोड़ा सा समझेंगे प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जो सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन को जानने से पहले पहली चीज़ समझिए प्रोडक्शन क्या होता है। फर्स्ट चीज़ है व्हाट इज़ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू द आउटपुट। ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट का आउटपुट में होना क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। जैसे गेहूं से आटा बनाया जाता है तो सबसे पहले आटे की चक्की में जिसमें आटा पिसेगा उसमें क्या डाले जाएंगे? गेहूं डाले जाएंगे। जो आप जब तक किसी चीज़ में इनपुट नहीं करोगे आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। आप पेड़ लगाना चाहते हो तो फल लगाना चाहते हो तो उसका बीज बोना पड़ेगा, खेती करना चाहते हो तो उसके बीज डालने पड़ेंगे। तो जब तक आप इनपुट नहीं करोगे तब तक आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो जो इनपुट से आउटपुट को ट्रांसफॉर्मेशन करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन ये होता है कि एक एक्सप्रेशन रिलेशनशिप की एन expressions of relationship of technological relation between इनपुट और आउटपुट। इनपुट से आउटपुट का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोडक्शन। और अगर कोई टेक्नोलॉजिकल एक्सप्रेशंस उसके बीच में डाल दिया जाए जो प्रोसेस को फॉलो करे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्शन फंक्शन। तो बोलिए, तो कैसे बनेगा? OX यानी कि प्रोडक्शन, OX माने आउट ऑफ कमोडिटी, हमारी आउटपुट कमोडिटी कितनी होगी? फंक्शन जो होगा हमारा रिलेशनशिप I1 इनपुट 1, I2 इनपुट 2, I3 इनपुट 3 डॉट IN इनपुट N को लेकर, ठीक है। तो ये हमारे एक तरीके से कंप्लीट होता है। आइए कुछ हमने एग्जांपल्स आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें दो चीज़ आती हैं। पहली चीज़ आती है, एक आती है शॉर्ट रन और एक आती है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या फ़र्क होता है? शॉर्ट रन होता है एक पीरियड जिसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट रन को समझें। A period in which output can be changed, by changing only वेरिएबल फैक्टर। अभी मैं डिस्कस करूंगा वेरिएबल फैक्टर्स को लेके और फिक्स फैक्टर को लेके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है जिससे वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने से उसके आउटपुट में जो चेंज आता है उस पीरियड को क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन। ये पीरियड ऐसा होता है कि ईजिली हम इसको चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। हमारे पास कोई भी चीज़ है, हम किसी भी चीज़ का काम करने जा रहे हैं। सपोज़ मान के चलिए मैं कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल तौर पे एक छोटा सा काम ले लेते हैं। हम लोग किसी चीज़ पे अपनी एक रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं, होटल खोलने जा रहे हैं। अब होटल खोलने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास जितने कस्टमर होंगे उतना सप्लाई करेंगे। अब ये बताओ कि अगर मुझे पूरा होटल डेवलप करना पड़ेगा तो बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो ये कैसा फैक्टर है? ये फिक्स फैक्टर है। अब मुझे क्या करना है कि आज कुछ सामान बनाना है, ठीक है, पनीर कल भी आएगा, परसों भी आएगा, ये चेंजेस होता रहता है।
आज 10 प्लेट्स की रिक्वायरमेंट 10 प्लेट का बनी रहा है, कल 100 की होगी तो 100 का आएगा। तो जिनको आप चेंजिंग कर लो ईजिली, ठीक है, वो फैक्टर कौन से होते हैं, वो फैक्टर होते हैं हमारे पास वेरिएबल फैक्टर, जिनका प्रोडक्शन के साथ हम चेंज कर सकते हैं। तब कि लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाई चेंजिंग ऑल फैक्टर। ऑल फैक्टर का मतलब वेरिएबल भी चेंज हो और फिक्स फैक्टर भी चेंज हो, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखिए। तो पहला डिफरेंस क्या है, ये केवल वेरिएबल फैक्टर से होता है, फिक्स और वेरिएबल फैक्टर दोनों से हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें केवल और केवल, ठीक है, केवल और केवल प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस को अगर देखा जाए तो इसमें वर्कआउट नहीं करता, लेकिन अगर इसमें बात करें तो बहुत बड़ा रोल प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस को लेके आ जाता है। यानी कि इनको जिसको इजीली चेंज किया जा सकता है वो शॉर्ट रन होता है, जिसको इजीली चेंज नहीं किया जा सकता उसे लॉन्ग रन बोलते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा पॉइंट है वेरिएबल फैक्टर। अगला पॉइंट है क्या, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर जो कि ईजिली चेंज हो जाते हैं, ठीक है, कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन। जैसे हमारा रॉ मटेरियल, एग्जाम्पल तौर पे रॉ मटेरियल जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लगाएंगे, ठीक है, लेबर जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लगाएंगे, पावर हो गया हमारा जितनी, अब मशीन 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है तो इलेक्ट्रिसिटी 100 यूनिट की तो लेगी। फ्यूल, अब एक बार बताओ, गाड़ी अगर आप चलाओ, मान के चलिए 10 किलोमीटर, ठीक है, तो उसमें पेट्रोल 10 किलोमीटर का ही खर्चा होगा। अगर आप 50 किलोमीटर चलाओगे तो 50 किलोमीटर, 100 चलाओगे तो 100, और जितना ज़्यादा गाड़ी चलाओगे उतना फ्यूल कंजप्शन करेगा। तो ये कौन से हैं, ये उनके वर्क कंडीशंस के अकॉर्डिंग, इनको हम केवल जितनी रिक्वायरमेंट है उतना कंजप्शन कर सकते हैं। यानी कि ये बिल्कुल ध्यान रखना, वेरिएबल फैक्टर नॉट रिक्वायर्ड, लिख लीजिए, वेरिएबल फैक्टर नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ जीरो आउटपुट। अगर जीरो आउटपुट है, घर पे गाड़ी खड़ी हुई है तो पेट्रोल खा जाएगी वो, बिल्कुल नहीं खा सकती, ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारे पास फिक्स फैक्टर। अब फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं विच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन, जिनको शॉर्ट रन में चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल तौर पे बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड। अब ज़मीन पे 100 करो, 100 आउटपुट करो चाहे 500 करो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 1000 की है, ठीक है, उस पर उतना 400 आएगा ही आएगा। बिल्डिंग, ठीक है, इसी तरीके से मशीन अगर बना सकती है 100 का, ठीक है, और आप बना रहे हो 10, तो ये आपका है मैटर है, उसका मैटर नहीं है। तो उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो तो 100 यूनिट के हिसाब से ही लगाई जाएगी, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। पहला आता है इन दोनों में, ये शॉर्ट रन में काम करता है वेरिएबल, और फिक्स किस में काम करता है, लॉन्ग रन में, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है, ये डायरेक्टली होता है, वो नॉट डायरेक्टली होता है, ठीक। अब सबसे पहली चीज़ है टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। दो तरीके के ही होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन दो तरीके के होते हैं। पहला आता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसे बोलते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शनल टाइप। वेरिएबल प्रोपोर्शनल टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चेंज हो जाता है, जितनी हमें आउटपुट की रिक्वायर्ड है, जितनी हमें इनपुट की रिक्वायर्ड है, हम उतना ही इनपुट लगाएंगे जितने हमें आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी। जितना हमें अगर मुझे चेंज करना है तो मैं ईजिली चेंज कर सकता हूँ। बट सेकंड जो होता है हमारे पास लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टाइप। ये चेंज नहीं हो सकता, इनको चेंज
नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में हमारा पॉइंट आता है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट में पहला आता है, पहले प्रोडक्ट को हम जान ही चुके हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट आउटपुट रेफर टू वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय द फर्म। अगर वॉल्यूम प्रोडक्ट का लिख लीजिए आप, प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय फर्म, फर्म ने कितना गुड्स प्रोड्यूस किया है। इसमें पॉइंट आता है हमारे पास टोटल प्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट आता है मार्जिनल प्रोडक्शन, थर्ड आता है हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन वो होता है जिसमें टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस, टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस, जितना आपने टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है उसे बोलते हैं हम टोटल प्रोडक्शन, यानी सबको जोड़कर। एवरेज में क्या होता है? आउटपुट पर यूनिट, आउटपुट पर यूनिट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सॉरी मार्जिनल में लिख दिया मैंने, एवरेज कर लो इसे मार्जिनल कर लीजिए। अगला आता है मार्जिनल प्रोडक्शन में क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल माना होता है एडिशनल, आपका एडिशनल कितना जा रहा है। ठीक है, एडिशनल टू बी प्रोड्यूस, आपने प्रोडक्शन में कितना एडिशनल प्रोडक्शन किया है वो हमारा क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर्मूले सबके वैसे बता देता हूँ। टोटल प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास? टोटल प्रोडक्शन का फॉर्मूला P1 + P2 + P3, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको सबको जोड़ लीजिए Pn तक। एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन का टोटल आउटपुट अपॉन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कितने यूनिट्स आपने बनाए हैं। और मार्जिनल क्या होता है? एडिशनल, और मार्जिनल का एडिशन होता है तो क्या लगाएंगे इसका फॉर्मूला? TPN और -TPN-1। वैसे फार्मूले की इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, आप